खबर सीरिया से, जहां सीरिया में 4 विद्रोही संगठनों ने एक साथ मिलकर धावा बोला और 4 शहरों के बाद आज आखिर दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। दमिश्क राजधानी है सीरिया की। दुनिया के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीरिया पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों के घुसने से पहले ही राष्ट्रपति बशर अल असद वहां से भाग गए। राष्ट्रपति भवन में विद्रोही घुस चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं और राष्ट्रपति भवन के बाहर भी गोलियां चलाई गई हैं। जश्न की तस्वीरें हैं वो। रेडियो, टीवी से लेकर सेना मुख्यालय और सभी बड़ी सरकारी इमारतों पर विद्रोहियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। ये तस्वीरें देखिए, दमिश्क में घुसे विद्रोही, राजधानी पर कब्जा, राष्ट्रपति असद भागे। सेना का बयान आया कि कहां गए हैं ये नहीं पता। शहर शहर विद्रोहियों का कब्जा है। असद के पिता की मूर्ति तोड़ डाली गई और वहीं प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति पैलेस में घुसकर लूटपाट भी की गई है और सड़कों पर तोप के गोले दागकर सीरिया में 11 दिन में तख्ता पलट। 24 साल के राज का खात्मा। राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भागे। सेना मुख्यालय बागियों के हाथ में। पीएम ने बागियों को की सत्ता की पेशकश। बागियों का सीरिया पर कब्जा। सीरिया की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। सीरिया की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। हर 24 घंटे के भीतर सीरिया का एक शहर बागियों के हाथ में जाता गया और फिर आया आज का दिन, यानी रविवार, जब बागी सीरिया की राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए और फिर जो कुछ हुआ वो तस्वीरों की शक्ल में आपके सामने है। सबसे खतरनाक तस्वीर देखिए, कैसे विद्रोही दमिश्क में उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर राष्ट्रपति बशर असद रहते थे। बशर देश छोड़कर जा चुके हैं और उनके राष्ट्रपति परिसर के भीतर घुसकर विद्रोही फायरिंग कर रहे हैं। अलेप्पो से लेकर दमिश्क तक सड़कों पर सीरियाई विद्रोही नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक विद्रोहियों की गाड़ियां सीरियाई शहरों के भीतर दाखिल हो रही हैं। ये हमा शहर पर विद्रोहियों के कब्जे की तस्वीरें हैं। अलेप्पो से लेकर दमिश्क तक में विद्रोही काबिज हो चुके हैं और जब विद्रोहियों का दमिश्क पर भी कब्जा हो गया तो राष्ट्रपति असद बशर के पिता हाफिज की मूर्ति को विद्रोहियों ने कुछ इस अंदाज में ढहा दिया। और अलेप्पो के एयरपोर्ट पर लगे राष्ट्रपति असद के बड़े बैनर को भी फाड़ दिया गया। विद्रोहियों ने एक एक करके कई कैदियों को भी जेल से रिहा कर दिया। कुछ जेलों से कैदी तेजी के साथ भागते दिखे। दमिश्क में लगातार एक मस्जिद से ऐलान हो रहा है कि लोग अपने घरों के भीतर ही रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। हमा के मिलिट्री एयरपोर्ट की ये तस्वीरें देखिए। एक भी सैनिक आपको नजर नहीं आएगा। पूरी तरह से सेना भाग चुकी है। सारे लड़ाकू विमान खड़े हैं। सीरिया में हर तरफ विद्रोही काबिज हो चुके हैं और ऐलान कर दिया गया है कि असद सरकार का खात्मा हो चुका है।
هاي الدوام صاروا بقصر الجمهورية شهر الكلب. ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। सीरिया में हालात विस्फोटक हैं। हालांकि गनीमत यह है कि अब तक कोई बड़ा खून खराबा नहीं हुआ है। असद सरकार का तख्ता आराम से पलट दिया गया। सीरिया के प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों को सत्ता हस्तांतरण की पेशकश की है और अब सभी बड़े शहरों पर विद्रोही डटे हैं। लोगों से घर लौटने की अपील की जा रही है। विद्रोही जश्न मना रहे हैं तोप के गोले दागकर। इससे पहले होम्स में कब्जा करते ही राष्ट्रपति असद के पिता की मूर्ति तोड़ दी गई। 4 विद्रोही संगठन एक साथ जुटे और 12 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार असद सरकार के 24 साल के राज का खात्मा करके ही माने। अमेरिका भी असद सरकार के खिलाफ था और कुछ और देशों का विद्रोहियों को जब समर्थन मिला तो उन्होंने ये पूरी जंग 11 दिन के भीतर जीत ली। ताजा खबर यह है कि राष्ट्रपति बशर असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। उनको एयरपोर्ट से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। सेना का मुख्यालय विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। हम आपको एक एक शहर का हाल दिखाते हैं। ये दायर अल जोर की तस्वीरें हैं जहां पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। देखिए घरों की छतों पर विद्रोही काबिज हैं जिनके पास हथियार है। विद्रोही शहर का नक्शा दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि शहर पर कब्जा हो चुका है। देखिए कैसे विद्रोहियों और सीरियाई आर्मी के बीच होम्स को लेकर जंग चली। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। काफी देर तक ये खूनी जंग चलती रही। ये होम्स शहर पर कब्जे की तस्वीर है। राष्ट्रपति बशर की फोटो को पैरों तले रौंदा जा रहा है। विद्रोही जीत का जश्न मना रहे हैं। सबके हाथों में घातक हथियार। ये हमा शहर की तस्वीरें हैं। चौथा वो शहर जिस पर विद्रोहियों ने कब्जा किया था। शहर में हर तरफ बागी दिख रहे हैं। वो हमा शहर पर कब्जे का जश्न मना रहे थे। और इस तरह कई लड़ाके रेडियो और टीवी स्टेशन में भी घुस गए और इस पर कब्जा कर लिया। अब ये साफ हो गया है कि रूस के समर्थन के बाद भी असद अपनी सत्ता बचाने में नाकाम रहे। आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि असद क्यों फेल हुए। असल में वो बगावत से 12 साल से जूझ रहे थे और उनके खिलाफ देश के साथ साथ विदेश में भी आवाजें उठ रही थी। कई देश उनके खिलाफ थे और आखिर वो इन सब से हार गए। आखिर 34 साल के अंदर सीरिया की सत्ता पर काबिज होने वाले और 24 साल से सीरिया के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद इस सर्वोच्च पद पर रहने का अपने पिता का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। सीरिया में गृहयुद्ध 2011 से चल रहा था जिसका अंत आज कुछ इस तरह से हुआ जब असद को देश छोड़कर भागना पड़ा और विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया कि असद के राज का अंत हो चुका है। राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ शुरू हुआ विद्रोह सालों से जारी था लेकिन हर बार वो इससे उबरते रहे। विद्रोहियों को कुचलते रहे लेकिन इस बार उनकी नहीं चल पाई। विद्रोही इस बार उन पर भारी पड़े। दमिश्क के विद्रोहियों को घेर लेने के बीच खबर ये आई कि 24 साल तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे बशर परिवार समेत देश छोड़कर भाग गए। उनके पिता 29 साल तक राष्ट्रपति रहे लेकिन असद 24 साल ही इस पद पर रह पाए। असल में 2011 के बाद से असद की छवि पर काफी असर पड़ा। जैसे जैसे वो सख्ती करते गए बात उनके हाथ से निकलती गई। असद के राज में 2011 के बाद से सेना ने कई बार विरोध को कुचला। असद की छवि फिर तानाशाह की बनने लगी। विरोध कुचलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। अमेरिका की नाराजगी भी बशर पर भारी पड़ी। अमेरिका ने बशर अल असद समेत कई नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिए थे। विद्रोह को बशर विदेशी साजिश मानते और बताते रहे। बशर रूस के करीब भी गए लेकिन बुरे हालात से निपटने में रूस उनकी मदद नहीं कर पाया। और जब असद के राज का खात्मा हुआ तो विद्रोही उनके महल के भीतर तक दाखिल हो गए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सीरिया में किसकी सरकार बनती है। आज तक